कृष्णा, आई लव यू नई सीरीज दिल की बातें सीधे उनके दिल से। तो यहाँ पे है 3 ऑब्जेक्ट्स एंड फर्स्ट वन इज रैगल, टैरो एंड लव मैसेजेस। ठीक है, तो हम ये तीनों देखने वाले हैं, देखते हैं कि भी रीडिंग कैसे आती है। सो इट्स ऑल अबाउट देयर हार्ट, जो आपसे रेजोनेट करता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ओरेकल से, फिर टैरो एंड फिर लव मैसेजेस। चलो, हमें 6 कार्ड निकालने हैं। Okay, pick up 1 and 2, 3, 4, 5 and 6। चलो 6 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, वाह, पहला ही कार्ड क्या आ चुका है, देखते हैं। राजदार, वाह इनका दिल काफ़ी कुछ कहने जा रहा है, राजदार बनने जा रहा है, राजदार। ओके, देखो कई बार हम कोई एक बात होती है जो सिर्फ किसी से ही कहते हैं, मतलब सिर्फ किसी से, मतलब हर किसी से नहीं, सिर्फ कुछ ही लोगों से, चुनिंदा से, या ऐसी कोई बात हो सकती है। सो मे बी यू आर द पर्सन हु इज़ गोइंग टू बी देयर राजदार। ओके, तो शायद ये उनके दिल का मामला हो सकता है, या फिर ऐसे कोई याद जो उनके लिए काफ़ी स्पेशल है। तो ये बातें आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, देखो बीइंग राजदार ये कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है, यू नो, क्योंकि हम जब किसी का कोई सीक्रेट जानते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सहन नहीं कर पाते, उनके पेट में बात नहीं रहती। जैसे कि किसी ने कहा कि भाई आई एम स्केयर्ड ऑफ वाटर, तो कहते हैं देखो इनको पानी से डर लगता है। तो कहीं ना कहीं राजदार यहाँ पे ऐसे कि मे बी ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट दिखा रहा है कि आप इनका ट्रस्ट बिट्रे नहीं करोगे, आप इनका राज ही रखोगे। तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो। ठीक है, ये हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपको इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है एक मुलाकात। देखो एक मुलाकात आ रहा है तो शायद काफ़ी दिनों बाद या फिर काफ़ी हफ्तों बाद अगर कहे तो आप और ये मिल सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल पर्सन इनसे मिलने आ रहा है। ठीक है, जो इनके लिए काफ़ी स्पेशल है। ऐसे किसी से वो मिलने जा रहे हैं, फिर शायद वो इनका मेंटर हो सकता है, ठीक है, या इनके बॉस हो सकते हैं, या फिर ये अपने फैमिली के किसी सदस्य से मिलने जा सकते हैं। ये हो रहा है क्योंकि शायद काफ़ी दिनों से ये तकलीफ़ में हो सकते हैं, या फिर बेचैन थे कि मुझे आज फाइनली कैसे भी करके मिलना है। तो अगर आपके बारे में है तो आप तो जान ही सकते हैं कि हाँ ये पल आपके लिए है कि फाइनली आपकी मुलाकात होने जा रही है। डिपेंडिंग ये मुलाकात काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है, या फिर काफ़ी कॉमन सी हो सकती है जिससे आप हमेशा मिलते हैं, है ना। अब अगर किसी की आंखों से आंसू आते तो कोई कहेगा भाई ये कॉमन है, हमेशा ऐसे ही होता है। ओके, एक मुलाकात यहाँ पे इसलिए कि शायद किसी के लिए इसके मायने नहीं हो सकते, लेकिन किसी के लिए इसके मायने बहुत ज़्यादा होते हैं। यू नो, आज हम अपनी आँखों से किसी को देख रहे हैं एंड ये बहुत बड़ी बात है ना। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपके ऊपर ट्रस्ट दिखा रहा है एंड आपके लिए सोच ज़रूर रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है बहक जाना। बहक जाना यहाँ पे इसलिए आ चुका है, कहीं ना कहीं पे आपको इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा कि शायद किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई चीज़ वो कर सकते हैं। ओके, तो ऐसी एक बहक जाना वाली फीलिंग यहाँ पे हो सकती है। कहीं ना कहीं ड्रंकन स्टेट भी हो सकती है, कहीं ना कहीं ज़्यादा ड्रंक वो कर सकते हैं, उसके बाद इनको ही खुद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि शायद आप दोनों प्यार में हो एंड आप दोनों बहक जा सकते हो। ठीक है, इट विल बी लाइक आपने कहा कि भाई हमें इंटीमेसी के लेवल तक नहीं जाना है, लेकिन शायद वहाँ तक जा भी सकते हो। कहीं ना कहीं भाई ये भी है कि शायद अगर इनको कोई और सीड्यूस करे तो उसके बारे में भी ये सोच सकते हैं। तो शायद इसी के लिए ये है कि एक मुलाकात और राजदार शायद ये आपसे कुछ साझा करना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण इनके ज़िंदगी में कुछ हलचल हुई थी। शायद ये कभी बहक गए थे, ऐसा भी हो सकता है कि जो वो आपसे बयां करना चाह रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे कभी हुआ था और मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप एटलीस्ट इसे समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है बदल जाना। इसका मतलब है कि भाई ये जो इनके ज़िंदगी में हो चुका था अब ये ऐसा नहीं है, अब ये बदल गए हैं। देखो कई बार हम किसी दुकान में जाना बंद करते हैं या किसी पर्सन से बात करना बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये पर्सन सही नहीं है, ये दुकान सही नहीं है, यहाँ पे गलत ट्रीटमेंट मिलती है।
है ना। तो कहीं ना कहीं पे ये हम उनके स्वभाव से, उनके हाव भाव से अंडरस्टैंड करते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन से भी शायद आपने या किसी और ने ऐसा ही अनुमान लगाया था कि ये पर्सन सुधरने वाला नहीं है, लेकिन ये पर्सन के हिसाब से ये बदल चुका है। ये हो सकता है पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस एंड कैंसर, ठीक है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। देखो ये पर्सन धीरे धीरे बदल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। देखो ज़िंदगी का नाम है बदलना, और हम सब बदलते रहते हैं। समय के अनुसार हम सबको बदलना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं पे ये पर्सन शायद अपने दिल से बदला है, या फिर परिस्थिति ने, सिचुएशन ने इसको पूरी तरह से बदल डाला है। चीज़ें कोई भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल ये पर्सन वैसा नहीं है जैसे पहले था। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव बात हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है तुम्हारी चाह, एंड फाइनल कार्ड है जो है तुम्हारी आवाज़। देखो ये दोनों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। तुम्हारी चाह मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये पर्सन आपकी चाह के कारण ही बदलने की तैयारी कर रहा है या फिर बदल चुका है। देखो कई बार हम किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं एंड फिर अकेले अधूरे पड़ जाते हैं, है ना। देखो ये कहना बहुत आसान है कि कोई अधूरा पड़ गया, कोई अकेला पड़ गया, लेकिन जब कोई पर्सन इसको फील करता है ना कि मैं अकेला हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, मैं किसी से बात तक नहीं कर सकता, तो हम जब किसी से बात करने के लिए भी तरसते हैं कि मैं अपना जो दिल है वो भी किसी से शेयर नहीं कर सकता, तो बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसे में ये पर्सन आपको काफ़ी पुकार रहा है और आपकी चाह इसको काफ़ी सारी है। देखो ये पर्सन आपको बिल्कुल भी भूला नहीं है, बल्कि आपके करीब आना चाहता है। इसलिए यहाँ पे है तुम्हारी चाह, तो आप ही इसे अपने करीब खींच रहे हो। वहीं पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो है तुम्हारी आवाज़। कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ इनके ऊपर मदहोशी छाने के लिए सही होती है। जैसे ही आपकी आवाज़ सुनते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं। देखो आपकी आवाज़ में वो कशिश है, वो दर्द है एंड वो अपनापन है जो इनको बाहर कहीं नहीं मिलता, है ना। तो वही बात होती है कि जैसे कि अगर आपका कोई पर्सन है, आपका कोई प्रियजन है, आपका कोई परिजन है, जब वो आपके कंधे पे सर रखता है या फिर आपके सर के ऊपर अपने हाथ फेरता है, तो वो जो फीलिंग आती है ना, वो टच से जो हमें फील होता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। ह्यूमन कभी भी टच की फीलिंग नहीं भूलते। तो जब हम कहते हैं कि कोई अपना है और वो जब हमारी पीठ थपथपाते हैं या फिर कहते हैं कि डोंट वरी आई एम विथ यू, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए इनकी जो आवाज़ है, आपकी जो आवाज़ है, इनके लिए काफ़ी मायने रखती है, एंड ये आपको सुनने के लिए तरस गए हैं। शायद कुछ देर हुई या फिर कुछ लम्हे कि वो आपको याद कर रहे हैं, तो वापस से आपको इनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। सो इनको वेट मत कराइए, ओके। अब देखते हैं टैरो से यहाँ पे क्या मिलता है। चलो 6 कार्ड चुनने हैं, 2 कार्ड आ चुके हैं, ठीक है, ये और 3 कार्ड आ गए। चलो अब बस एक ही कार्ड चुनना है, फाइनल हो गया 6 कार्ड, ठीक है। चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है, ओके। देखो पहला ये जो कार्ड है वो है दी हैंगमैन, ठीक है। हैंगमैन यहाँ पे इसलिए आ चुका है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन अटक सा गया है। अब अटकना मतलब क्या होता है कि ज़िंदगी में कई बार हम वे आउट ढूंढते हैं कि भाई जहाँ पे अटके हुए हैं या फिर यहाँ से हम कोई भी डिसीजन बना नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करें। देखो रियल लाइफ में जब हम बात करते हैं तो इतने ईजिली हम सिचुएशन से बाहर नहीं निकलते। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम फटाक से निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई टीवी ख़रीदना है, आप बहुत देर हो गए, आप कुछ सोच नहीं रहा है, तो आपका फ्रेंड आता है, कहता है कि ये मत खरीद, मैंने भी लिया है, बहुत अच्छा है। 2 सेकंड में फैसला होता है। लेकिन जब बात आती है दिल की, किसी को मनाने की, किसी के सामने अपने दिल की बात कहने की, तो चीज़ें काफ़ी बदल जाती हैं। ऐसे में पर्सन द हैंग्ड मैन की तरह लटकता हुआ होता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं उनसे कब कहूं, क्या वो मुझे समझेंगे, क्या वो मुझे अंडरस्टैंड करेंगे। तो काफ़ी सारे सवालात उनके दिल में चलते रहते हैं एंड बस वो यही ख्वाहिश होती है कि उन्होंने मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए एंड मैं उनसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। वही अगर हम देखते हैं सेकंड कार्ड, तो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं ये पर्सन रेडी हो चुका है एंड आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे इनकी तैयारी दिखती है। हालांकि तैयारी ऐसी है कि शायद आपको थोड़ी सी हंसी आ जाए, ओके। हंसी इसलिए आ जाएंगे आई थिंक आपको एक बहुत क्यूट या बहुत फ़नी लग सकता है, जिसके लिए आपने इनको पसंद किया है। मे बी ये आपके लिए बहुत क्यूट है या फिर फ़नी है। देखो लड़कियों को कुछ लड़के इसलिए पसंद आते हैं कि वो शायद क्यूट होते हैं या फिर फ़नी भी होते हैं, एंड लाइक वजह से होता है। तो देखो क्यूटनेस शायद किसी बात से भी उससे लाइक उनकी स्माइल,
उनकी अदा या उनका कोई बर्थ मार्क आपको काफ़ी पसंद आ सकता है। जैसे कि मैंने किसी से पूछा, उन्होंने मुझसे खुद बताया कि उन्हें वो पर्सन इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उन्हें उनका बर्थ मार्क बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये क्या है रियल लाइफ है, ओके। तो वही है। पेज ऑफ पेंटाकल्स से पर्सन पूरी तरह से रेडी हो चुका है एंड आपकी तरफ आना चाहता है। अब आप क्या करते हो उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द डेविल। तो जो डेविल यहाँ पे आ चुका है, कहीं ना कहीं पे ये पर्सन डेविल है, लेकिन यहाँ पे आ चुका है नाइट ऑफ कप्स उसके साथ, ठीक है। देखो तो डेविल कार्ड यहाँ पे इसलिए आ चुका है क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये जो पर्सन है ये आप दोनों के बीच की जो दूरियाँ हैं वो आई थिंक साइड में करना चाहता है। डेविल करो यहाँ पे इसलिए कि आई थिंक आप दोनों का जो कॉमन फ्रेंड है या फिर किसी ना किसी तरीके से ये आपकी तरफ आना चाहता है, ओके। यहाँ पे डेविल का मतलब बस इतना ही निकलता है कि आपके मन में जो शिकन है वो निकालना चाहता है, ठीक है। मान लीजिए आपके दिल में इनके लिए अड़ी है और काफ़ी दिनों से आपने बातचीत नहीं की है, या फिर आपने कहा है कि भाई मुझे इनका चेहरा भी नहीं देखना, शायद ऐसे कोई बात हुई हो। तो अब ये वे आउट ढूंढ रहे हैं, कैसे भी करके ये आपसे मिलना चाहते हैं ताकि आप दोनों के बीच में जो अड़ी है वो निकल जाए। हाँ, ये बात इतनी भी आसान नहीं है जितनी लगती है, इसलिए किसी की हेल्प ले रहे हैं। आई थिंक आपको लगता है कि ये डेविलिश वर्क कर रहे हैं, लाइक बहला फुसला रहे हैं, लेकिन क्या करें, उनके सामने अब और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात हो सकती है, सम दिस पर्सन इज ट्राइंग टू वू यू और सेड्यूस यू, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है नाइट ऑफ कप्स। तो हाँ, ये पर्सन आगे बढ़ चुका है एंड इसको ये उम्मीद है कि आप दोनों एक दूसरे का दिल आखिरकार जीत ही लोगे। देखो नाइट ऑफ कप्स है एंड ये पर्सन आगे बढ़ चुका है, दिल की ख्वाहिश अब जुबान पे है एंड अभी वो सीरियस एक्शन के ऊपर उतर आए हैं। अब वो नहीं रुकने वाले, वो बस आपको समझाना चाहता है कि भाई अगर उनके ज़िंदगी में कोई पल आया था तो क्यों आया था एंड अब ये आपसे क्या चाहता है। हाँ, कई बार आपको उनको माफ़ करना शायद इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे सर्कल से बाहर होती है, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बस ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपकी तरफ अपना प्यार का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स, उसको बैकअप किया है 5 ऑफ पेंटाकल्स ने। देखो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं और दोनों कार्ड्स अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का मीनिंग है कि भाई ये पर्सन तो काफ़ी खुश है कि जो इनको चाहिए था वो मिल चुका है। मे बी आपने झूठ मूठी से ही इनका साथ दे देने का वादा किया है और इस वादे से बहुत खुश हैं। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम ज़िंदगी में किसी को खुश देखना चाहते हैं, फिर कई बार हम खुद की खुशी पाना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए अगर आप 1-2 झूठ बोल भी लेते हैं, लेकिन अगर इससे किसी का भला होता है तो वो झूठ नहीं कहलाता, है ना। लेकिन हाँ, अगर किसी झूठ से किसी को बहुत तकलीफ़ होने वाली है और सिर्फ एक खुशी मिलने वाली है तो वो बात बिल्कुल भी सही नहीं होती। तो कहीं ना कहीं लॉजिक भी यहाँ पे फिट बैठना चाहिए। आई थिंक ये पर्सन आपको काफ़ी पसंद करता है। 9 ऑफ कप्स में इसकी विशेष पूरी हो सकती है या फिर ये आपके करीब आने का सोच भी रहा है। हालांकि 5 ऑफ पेंटाकल्स है तो कहीं ना कहीं बात ऐसे हो रही है कि शायद आप दुखी हो सकते हो या मे बी आपने इनका मन रखने के लिए इनको हाँ कहा होगा, ठीक है। क्लैरिफायर के लिए हम 3 कार्ड और चुनते हैं, ठीक है। चलो आज क्लैरिफायर की ज़रूरत पड़ी। ये आ गया पहला कार्ड, ठीक है। ये आ गया दूसरा कार्ड, चलो, और ये आ गया फाइनली तीसरा कार्ड, ठीक है। 5 ऑफ पेंटाकल्स के लिए मैं बस 3 कार्ड चुन रहा हूँ और उसके लिए देखो ये कार्ड आ चुके हैं जो कि हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 3 ऑफ कप्स एंड फिर है द हायरोफेंट। देखो ये जो 2 कार्ड हैं ये कहीं ना कहीं पे आपको बता रहे हैं या फिर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं आपके दिल में ऐसा छा रहा है कि भाई सब अभी कंप्लीट हो चुका है। एक जो सीरीज़ थी जिसमें कहते हैं वेब सीरीज़, उसके सीज़न होते हैं, तो वो सीज़न ख़त्म हो गया है। कहीं ना कहीं पे अगर आप दोनों के बीच कोई झगड़ा था या फिर बातचीत सही तरीके से नहीं हो सकती थी तो आपने वो मसला हल कर दिया है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब चलो एक बार फाइनली वो हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कहीं ना कहीं पार कर दी है। अब आगे क्या करना है वो आप देख रहे हैं। वॉन्ट्स है, फायर है, पैशन है, तो आई थिंक आप इनका दिल रख रहे हो या फिर इनकी पैशन को बढ़ा रहे हो। हालांकि 3 ऑफ कप्स है तो मेरे हिसाब से आप जो है अभी भी आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो शायद सुधरने वाला नहीं है या फिर ये पर्सन जाके सेलिब्रेट करने वाला है, काफ़ी इसके दोस्त वगैरह वो सब हो सकते हैं। ये इसलिए आ रहा है कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन बदलने वाला नहीं है, ओके। मे बी ये पर्सन अल्कोहलिक हो सकता है या फिर दिस पर्सन कुड बी हैविंग एन अफेयर जो आपको पता है कि है,
लेकिन अब क्या करें, कहीं ना कहीं पे आपने अभी भी इनका दिल रखा हुआ है। हालांकि जो थर्ड कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है द हायरोफेंट। हायरोफेंट से मतलब है कि भाई आपको इस रिलेशनशिप का एक सोल्यूशन निकालने की काफ़ी ज़रूरत है और आप निकाल भी सकते हैं। मोस्टली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये जो अर्थ एलिमेंट है, ऐसा कोई अगर व्यक्ति है जो इन राशियों का हो, वो आपको इसमें काफ़ी सारी मदद कर सकता है। ठीक है, हायरोफेंट का मतलब आप अपने आप को शांत जब करते हो और फिर जब डिसीजन लेते हो तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, ये था रिगार्डिंग द टैरो। अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या आ चुके हैं। देखिए लव मैसेज हम सिर्फ 4 ही कार्ड चुनेंगे। ओके चलो, फर्स्ट ये आ गया, सेकेंड, ठीक है, ये आ गया थर्ड, ओके, एंड ये आ गया फोर्थ। देखो चारों कार्ड है, चारों कार्ड का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। पहला जो कार्ड है वो है ड्रीम, यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू। तो हाँ, आप इनका सपना है जो सच होकर सामने आ गया है। देखो हम लोग सिर्फ कल्पना ही करते हैं कि एक खूबसूरत लड़की या एक बहुत ही हैंडसम लड़का ज़िंदगी में आ जाए, एंड लिटरली जब ऐसा होता है, जब आप उनकी तरफ सिर्फ देखते ही रहते हो, उनकी चार्मिंग आइज, उनके चलने की अदा, उनके बात करने का तरीका, उनके बाल, यू फील वाओ इट्स सो क्यूट या फिर सो हॉट, यू नो। एंड वही हो रहा है, आप इनकी ज़िंदगी में एज अ ड्रीम बन के जा चुके हो। नीचे कार्ड वो है लव, व्हाट आई लव अबाउट फ्रॉम ए टू जेड। तो आपसे ये क्यों प्यार करते हैं, ये इनको आपको बताने के लिए किसी डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ वर्ड्स हैं जो ए से जेड तक स्टार्ट होता है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जो इनको आपसे परे रखे, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है नम्ब, आई गॉट नम्ब व्हेन यू किस मी। कहीं ना कहीं इनका नमनेस यहाँ पे दिख रहा है। मे बी जब भी आप इनको किस करते हो, फिर रोमांटिक आप होते हो, तो उसके बाद ये पर्सन शायद थोड़ा सा नम हो जाता है, यू नो, शायद ये कॉल नहीं करता लाइक वाइज, बिकॉज ये सहम जाता है, बिकॉज इतना प्यार इसको आज तक किसी ने नहीं किया। अब इतना खूबसूरत इंसान जब इनके सामने होता है और ऐसी कोई चीज़ होती है, रोमांस होता है, तो ये अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। और जो फोर्थ कार्ड है वो है टिकल, व्हेन टिकल फाइट टर्न्स इनटू अ किस। देखो छोटे छोटे लड़ाई झगड़े जो हैं वो जब प्यार में बदल जाते हैं तो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि मान लीजिए आप दोनों छोटी फाइट कर रहे हो, वॉट इट कुड बी, एंड फिर एक मोमेंटम आता है जब आप दोनों एक दूसरे के करीब हो, एंड फिर आपको पता ही नहीं लगता और एक अच्छा सा केस हो जाता है, यू नो। तो ये मोमेंटम यहाँ पे सेव हो रहे हैं, मोमेंटम यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखें, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, और ये जान लें कि जितना आप उनको प्यार करते हो वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग आज के लिए। आई होप इट वाज इट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मेरी टैरो।